क्या बोलते हैं, गाजर गाजर घास, कांग्रेस घास। कांग्रेस घास, गाजर घास, जो हर जगह रोड पे सब जगह मिलेगी। वो कितना भी उसको मार लो, वो आपकी खेत में पैदा हो जाएगी। वो बहुवर्षीय खरपतवार है, तो वो अमेरिका से ही आ जाता है। उस दिन भारत सरकार ने हमेशा, कभी भी कोई अनाज आएगा पहले वहाँ टेस्ट होगा, जांच होगी, तब जाके भारत में सप्लाई होगा। वो पहली गलती भारत सरकार ने की थी, उसके बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई, क्योंकि वो इतनी परेशानी बना हुआ है, उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। कितनी भी दवा छिड़क लो, गायर घास केवल एक ही कंट्रोल है कि जब फूल आता है, फूल आने से पहले उसमें नमक के घोल का स्प्रे कर दो, तो उसको रोक देता है। फिर भी बंद उसका कोई ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा आप घास से उखाड़ोगे तो पूरे शरीर में एकदम आग हो जाएंगी और चकते पड़ जाएंगे, सब पूरा शरीर आपका बेकार हो जाएगा। तो अपन क्या है कि एकीकृत प्रबंधन करना, जैसे आलू की फसल तैयार करोगे तो आलू की फसल के ट्राइकोडर्मा चाहिए, 75% सब्सिडी है, मेरे यहाँ से लो, आपको सब्सिडी मिलेगी। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। किसी को अगर अनाज रखने की बखारी चाहिए तो मुझे बता दो, मेरे पास अभी 10 का टारगेट बचा हुआ है। अनाज रखने की टंकी उसमें 5 कुंटल की टंकी है, आपको बाजार से खरीदनी है। 4,000 का बिल देना, 4,000 प्लस GST का 2,000 रुपये किसान के खाते में चला जाएगा, ठीक है। और अगर दवा छिड़कने की मशीन है तो वो भी आपको मिल जाएंगी, उस पर भी पेट्रोल वाली पे 3,000 रुपये की छूट है और बैटरी वाली पे 1,500 की छूट है, मानव सभी। ये सारी चीज़ें दवा मैंने आपको बता दी। तो IPM में जब अपन लास्ट की स्टेज है कि जब कंट्रोल हो ही नहीं रहा, तब लास्ट में अपन को उसमें दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो ये IPM का है, इसका इसमें 14 सप्ताह 14 गोष्ठियाँ होती है, 14 सप्ताह चलते हैं इसमें। हर खरीफ में होती है, एक रबी में होती है। और इसमें आपको क्या करते हैं ट्राइकोडर्मा में, इसमें IPM में आपको जो ट्राइकोडर्मा मिलता है वो पूरा 100% सब्सिडी पे मिलता है। इसमें 30 किसानों का समूह बनाया जाता है, 30 किसानों का चयन किया जाता है। उसमें वैसे तो एक किसान को 1 किलो ट्राइकोडर्मा है, एक 250 रुपये की किट है, IPM किट। और अब की सुबह को हो जाएगा तो व्यवस्था करेंगे। IPM किट में जैसे दवा छिड़कते समय चश्मा, एक ग्लव्स आपके, और मास्क, और उसमें क्या चीज़, हाँ एक वो आता है जो इसे किचन में पहन लेते हैं ना, उसको शुद्ध भाषा में समझाए तो वैसा पूरा शरीर उससे ढक जाता है। उससे क्या होता है कि जब अपन दवा छिड़कते हैं और आप दवा छिड़क रहे हो हवा के, अगर आप वैसे बिछ रहे हो तो दवा पूरी उल्टी आए। हमेशा हवा की विपरीत दिशा में दवा छिड़कना चाहिए। उससे गलती करते हो पूरी दवा शरीर पर जाएंगी तो वो शरीर में ही जाएंगी। ये जो छोटे छोटे रंध्र है ना, ये पसीना निकलता है, इन्हीं के माध्यम से शरीर में दवाई जाती है। इस सप्ताह से शरीर, अपने शरीर में पूरे में छेद है, तभी तो पसीना निकलता है। ढीला सी गिला है ये दो लोग दे इसके 11 रुपए जो विपला लौटे आओ तो सामने से आवेगी जाएगा भाई, बाप से तो क्या करेंगे, तो भाई इतने आवाज इतनी है कि तो इतने चले जा रहे पल्ला का तो बात है कि आने को टंकी चलाने को तो धुएं के मेड़ पे मैं है गया। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और है जो किसानों को, कोई भी दवा स्प्रे करो आप, कोई भी दवा का स्प्रे करो तो हमेशा शाम के टाइम ही करना चाहिए, 4 बजे के बाद। उसका कारण क्या है कि सुबह जो टाइम होता है, सुबह कभी भी दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए। सुबह क्या है, खेत में लाभदायक कीट विचरण करते रहते हैं, सुबह तितलियां खूब उड़ेंगी, जो भी लाभदायक कीट है। क्या होता है कि पहले खेत में रोग लगता था, तो पहले खेत में रोग लगता था तो कंट्रोल हो जाता था। अब आप 4 दवा छिड़क रहे तो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अपने लाभदायक कीट मार दिए। क्योंकि वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कीटों को, हानिकारक कीटों को खा जाते हैं। और क्या है कि जब लाभदायक कीट नहीं है तो खाएगा कौन? जी सफ़ेद मक्खी है, माऊ है, इनको तो ये वैसे कीट खा जाते हैं। जो आप खेत में पहले अपन गांव में घुसते थे, सड़क के किनारे कितनी तितलियां रंग बिरंगी और कितने कीट उड़ते थे, पर तो आज दिखते कोई गांव में, सब मर गए। गोरिल्ला है, बहुत सारे कीट है, ये गड्डल बीडल आता है एकदम लाल, उस पर पूरी परत चिपकी रहती है, वो गिडार विडार सबको खा जाता है। उसमें आपको मूंग की फसल में दिखेगा, ये आपको अरहर की फसल में दिखेगा।
अच्छा रहता है। तो किसान को जानकारी नहीं है लाभदायक कीट कौन से है, किसान दवा छिड़क के मार देता है। तो ये चीज़ों की क्या जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दिन तो महावरो क्या चीज़? दिन महावर ने बगुला खाए लेकिन नहीं खाए दवाई तो जरूर मर जाना। बगुला को ना खाए तो कौवा खाए ना कुत्ता खाए दवाई से मर जाते पर आमदनी यहाँ तिल लगाई किसी ने? तिल हाँ। आपके यहाँ? कितना यहाँ की दूर दवाई तिल? है 9 सर कितना होगा ये? इलाज चाहिए तुरंत ये आ रही है यार अच्छा है 500 मीटर पाँच सौ मीटर? कहाँ तो